क्या आपने कभी सोचा है कि एक दृष्टि पूरी सृष्टि का सच कैसे खोल सकती है? एक प्रकाश अंधकार के गर्भ को कैसे चीर सकता है? एक क्षण सृष्टि का मार्ग कैसे बदल सकता है? और वह क्षण है महादेव के तीसरे नेत्र के खुलने का क्षण। ये केवल कथाएं नहीं है, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां है जो काल के पार भी अडिग खड़ी है। सनातन, जहाँ ब्रह्मांड का रहस्य, देवत्व का तेज और चेतना का विज्ञान एक सूत्र में जुड़ता है। अपना कदम सनातन की ओर। महादेव के माथे पर जो तीसरा नेत्र है वह कोई साधारण नेत्र नहीं है। वह क्रोध नहीं, वह विनाश भी नहीं, वह है सत्य का प्रकाश। सृष्टि की पहली धड़कन, पहली चेतना, पहले कंपन से जन्म हुआ प्रकाश। जब नेत्र जागृत होता है, महादेव रूप नहीं देखते, वे ऊर्जा देखते हैं। वे शब्द नहीं सुनते, वे सत्य का कंपन सुनते हैं। इस नेत्र का उद्देश्य केवल एक ही है, अज्ञान हटाना, भ्रम तोड़ना और सत्य को प्रकट करना। एक बार माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इस नेत्र से ब्रह्मांड तक क्यों कांप जाते हैं? तब महादेव बोले, देवी, डर इस नेत्र से नहीं है, डर सत्य के उजागर होने से है। जो असत्य है वह टिक नहीं पाता और जो सत्य है वह उजागर होकर ही रहता है। अब एक सच आपके लिए जो हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। हम महादेव नहीं हैं। हम में उनकी तरह सहन शक्ति, तप, वैराग्य और अनंत त्याग का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी महादेव ने एक बात कही है, शक्ति केवल देवों में नहीं होती, प्रत्येक मानव में सुप्त रूप में विद्यमान होती है। हमारा नेत्र जागृत नहीं, पर उसका बीज है, उसका स्पंदन है, उसका आभास है। अगर आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक अत्यंत सूक्ष्म ग्रंथि है, पाइनल ग्लैंड। योग शास्त्र इसे कहता है आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि का स्थान, तीसरे नेत्र का आसन। यह ग्रंथि प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती है, ध्यान में सक्रिय होती है और हमारे अंतर्ज्ञान की शक्ति को प्रभावित करती है। कुछ साइंस रिसर्चों में पाया गया है कि यह पाइनल ग्लैंड बायोफोटॉन्स यानी सूक्ष्म प्रकाश कण उत्पन्न कर सकती है। अब सोचिए, योगियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था ज्ञान का दीप कपाल में जलता है, और आज विज्ञान भी वही कह रही है। कपाल में एक प्रकाश उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है। जो सनातन ने पहले अनुभव किया, विज्ञान उसे आज सिद्ध कर रहा है। तो आज सत्य केवल एक ही है। आधुनिक विज्ञान उन्हें सिद्ध कर रहा है जिन्हें सनातन धर्म ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। विज्ञान कहता है हमने खोज की है, तो सनातन कहता है हमने अनुभव किया है। इसलिए सनातन केवल धर्म नहीं, यह वह प्राचीन शाश्वत विज्ञान है जिसकी जड़ें स्वयं ब्रह्मांड में है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।